हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं राम मुरतपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सगीर अहमद बुक का नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने का तरीका आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। तो चलते हैं दोस्त हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्त। दिया है किसी संख्या का 23 गुणा 621 है तो वह संख्या है। अब दोस्त किसी संख्या का 23 गुणा, तो मान लीजिए संख्या नहीं पता है, मान लेते हैं संख्या है x। इस संख्या का 23 गुणा अर्थात इसमें हम 23 से गुणा कर देंगे तो बराबर 621 आना चाहिए। ठीक है दोस्त, इस संख्या का 23 गुणा 621 है तो इसके बराबर 621 है। अब दोस्त वह संख्या है तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 621 बटा में 23। तो इसको काटेंगे दोस्त, यह 27 बार जाएगा तो संख्या हमारी कितनी हुई, 27। समझ में आया दोस्त? यदि समझ में आ गया दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। अब दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न यह कह रहा है दोस्त कि एक लड़के को 2 के पावर 5 गुणित 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने 2592 लिखा। 2 के पावर 5 गुणित 9 के पावर 2 तथा 2592 के मानों में संख्यांतर कितना है, मतलब अंतर कितना है। अब दोस्त 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुणित 9 का पावर 2, अंतर कितना निकालना है, 2592। 2592। अब दोस्त 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे 9 9 81 माइनस 25 92। अब दोस्त 32 का 81 में गुणा करेंगे तो 2592 आएगा माइनस 2592। दोस्त इसका अंतर आया कितना, 0। समझ में आया दोस्त? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि दोस्त तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्त, यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3 की 3/4 24 है, किसी संख्या का 1/5, संख्या नहीं पता है तो संख्या x मान लेते हैं, इसका 1/5 का 2/3, इसका 2/3 2/3 करेंगे। फिर उसके बाद कि 3/4, इसका 3/4 3/4 करेंगे, बराबर दिया है 24 है। समझ में आया दोस्त? किसी संख्या का 1/5 का 2/3 2/3 का 3/4 मतलब 3/4। तो प्रश्न ये कह रहा है कि संख्या क्या है, तो x का मान निकाल लीजिए दोस्त। काटेंगे 2 कन्नम 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया दोस्त। यहाँ पे 5 दूनी 10, 24 दहम्मा 240, तो x बराबर कितना मिला हमें, 240। समझ में आया दोस्त? तो तीसरे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 240 आएगा। अब दोस्त चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पे। अब दोस्त चौथा प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग 25 है। किसी संख्या के चौथाई का तीसरा भाग क्या है, 25 है। तो संख्या मानते हैं x है, इसका 1/3 तो 1/3 करेंगे
किसी संख्या के एक चौथाई कह रहा है, तो 1/4 करेंगे का तीसरा भाग, इसका तीसरा भाग अर्थात 1/3 कितना है, 25 है, तो बराबर 25 लिखेंगे दोस्त। अब यक्स का मान निकाल लीजिए, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 का 0, 12 दूना 24, 24 6 30, तो x बराबर कितना मिला हमें, 300। समझ में आया दोस्त। अब इसका जो है 1/4 1/3 निकालेंगे तो 25 ही आएगा। समझ में आया दोस्त। तो चौथे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 300 होगा। अब चलते हैं दोस्त 5वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 5वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 5वां प्रश्न ये कह रहा है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है। किसी संख्या के 1/3, संख्या x है, इसका 1/3, फिर कह रहा है 1/4 का 2/3, 1/4 1/4 हुआ, फिर कह रहा है 2/3 2/3 हुआ, कितना है, 6 बराबर 6 लिखेंगे। अब x का मान निकाल लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब 2 का 9 2 दूनी 4 हुआ, तो x बराबर 3 तिरिका 9 दूनी 18, 18 छक्का 108। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, 5वें प्रश्न का जो उत्तर होगा 108 आएगा। अब दोस्त चलते हैं 6ठे वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 6ठा वाला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है अगर किसी संख्या के 2/3 के 1/5 का 3/4, किसी संख्या के 2/3, तो संख्या मानते हैं x है, इसका 2/3, तो 2/3 हो जाए, के 1/5 मतलब इसका 1/5, इसका पंचमास का मतलब 1/5 का 3/4, इसका 3/4, 3/4 करेंगे, 15 है बराबर 15। अब दोस्त हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का 9 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना मिला, 5 दूनी 10, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 150 होगा। तो 6ठे वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 150 होगा। अब दोस्त चलते हैं 7वें वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 7वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है। अब समझिएगा दोस्त, एक संख्या के 1/2, 1/4 और 1/8 भागों का योग कितना है, 28 है। तो संख्या माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। अब x का 1/2 करेंगे तो x/2 हो जाएगा। फिर प्रश्न ये कह रहा है संख्या का 1/4, तो x/4 हो जाएगा। फिर संख्या का 1/8, तो x/8 हो जाएगा। कह रहा है तीनों का योग जो है 28 है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। अब x का मान निकाल लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। इसका इसमें भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा, प्लस इसका इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर 28। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6x 7x हो गया, बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 28 गुणते 8, 7 का 9 7 चौको 28, तो x बराबर कितना है, 8 चौको 32। तो 7वें वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 32 होगा। अब चलते हैं दोस्त 8वें वाले प्रश्न पे।
अब आठवां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, यदि किसी संख्या के 1/4, संख्या नहीं पता है तो मानते हैं संख्या x है, इसका 1/4 का 1/3, 1/4 मतलब 1/4 का 1/3 1/3, 1/3 भाग कितना दिया है 15 दिया है, तो बराबर 15। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्त, तो 4/3 12, x बराबर 4/3 12, 12 पंचे 60 का 0, 12 का नंबर 12 6 18, 180 आया। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, उस संख्या का 3/10वां भाग होगा। अब इस संख्या का 3/10वां भाग, तो इसका 3/10 भाग निकाल लीजिए। 180 का 3/10 भाग, अब 0 से 0 कट गया, बराबर 18 तिरिक 54। तो 8 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 54 होगा। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 9वें वाले प्रश्न पे। अब 9वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो संख्या मानते हैं x है, इसका 3/4 गुणते 3/4 कर दिए। 3/4 भाग कितना है 60 है, इसके बराबर कितना है 60। तो इस संख्या जो संख्या निकलेगी उसका आधा, तो संख्या निकाल लीजिए। 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर इसका इसमें गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, 80 आया। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है कि उस संख्या का आधा भाग कितना होगा, इसका आधा भाग, तो आधा भाग निकाल लीजिए। आधा भाग 80/2, तो कितना आएगा 40। समझ में आया दोस्त। तो 9 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 40 होगा। अब दोस्त चलते हैं 10 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो उस संख्या का 2/3 भाग क्या होगा। यदि किसी संख्या का 1/4, संख्या x है, x का 1/4 कितना है 72 है, इसके बराबर कितना है 72 दिया है, तो x का मान निकालिए। x का नाम x हुआ और 4 जाके इसमें गुणा करेगा, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 288 आया। अब प्रश्न ये कह रहा है उस संख्या का 2/3, जो संख्या निकली है इसका 2/3 कितना होगा, तो इसका 2/3 निकाल लीजिए। 288 का 2/3 निकाल लीजिए। अब दोस्त 3 9 27, 1 बचा हो गया 18, 3 6 18। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 6 12 का 2, 2 9 18 1 19, 192 आएगा। तो 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 192 होगा। अब दोस्त चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। अब दोस्त 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है एक संख्या का 2/3 96 है, उस संख्या का 3/4 क्या होगा। एक संख्या का 2/3 96 है, तो संख्या x है, इसका 2/3 अर्थात 2/3 कितना है 96 है। तो संख्या पहले निकालेंगे। 2 कन्नम 2, 2 चौको 8, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16। अब x बराबर वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 3 8 24 का 4, 3 चौको 12 2 14, 144 आया। अब प्रश्न ये कह रहा है दोस्त इस संख्या का 3/4, इस संख्या का 3/4, 144 का 3/4, 3/4 करेंगे, काट दीजिए। 4 कन्नम 4 3 12, 2 बचा हो गया 24, 4 6 24। इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 6 18 का 8 हासिल लगा, 1 3 3 का 9 1 10। समझ में आया दोस्त।
तो 108। 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 108 होगा। अब दोस्त चलते हैं 12 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 हो तो उस संख्या का 20% कितना होगा। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या के 1/4 के 3/5 के 2/3 34 हो तो उस संख्या का 20% कितना होगा। संख्या नहीं पता है, यक्स लिखेंगे। यक्स का 1/4 1/4 हुआ के 3/5, इसका 3/5 लिखेंगे के 2/3, इसका 2/3 लिखेंगे। 34 है, बराबर 34 है। अब दोस्त यक्स का मान निकाल लीजिए हल करके। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो यक्स बराबर कितना आया, 5 दूनी 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 340 आएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है इसके आगे, उस संख्या का 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा। तो 340 का 20% निकाल लीजिए, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 34 दूना कितना हो जाएगा 68। तो 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 68 होगा। अब चलते हैं दोस्त 13 नंबर प्रश्न पे। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो वह संख्या क्या होगी। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब दोस्त संख्या नहीं पता है तो मानते हैं माना संख्या यक्स है। अब इस संख्या के और इसके सप्तांश मतलब इसका 7वां अंश, इसका सप्तांश निकालेंगे तो यक्स का 1/7 लिखेंगे तो बराबर यक्स बटा में 7। अब दोस्त इसका अंतर दिया है कितना 42। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यक्स माइनस यक्स बटा में 7 बराबर 42। अब हल करेंगे, 7 का इसमें गुणा करेंगे 7 यक्स होगा, 7 यक्स में से 1 यक्स जाएगा, कितना बचेगा 6 यक्स बटा में 7 बराबर 42। अब दोस्त बराबर चिन्ह है तो इसको इससे काट सकते हैं, 6 का नम 6 सते 42, तो यक्स का नम यक्स 7 सता 49, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 49। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं दोस्त 14 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 14 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है, दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है। समझिएगा दोस्त, प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/3 उसके 1/5 से 5 अधिक है, दोनों के बीच का अंतर कितना है। समझिएगा दोस्त, 2 अंकों वाली संख्या का 1/3, संख्या नहीं पता है तो यक्स मानते हैं, संख्या कितना मानेंगे यक्स। अब यक्स का 2 अंकों वाली संख्या का 1/3, इसका 1/3 तो यक्स बटा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा उसके 1/5 से इसके 1/5 से, तो यक्स बटे 5 से यह कितना अधिक है 5 अधिक है, उसके 1/5 से यह जो है 5 अधिक है, तो या तो इसमें से इसको घटाएंगे उसी के बराबर 5 होगा। ठीक है दोस्त, तो यक्स बटा में 3 माइनस यक्स बटा में 5 बराबर कितना 5। अब हल करेंगे यही उत्तर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15, 5 यक्स हो गया, 5 तिहाई माइनस 3 यक्स हुआ बराबर 5। इसको
इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 बटा में 2, भाग दें कितना आएगा, 37.5। समझ में आया दोस्त। तो 14 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 37.5 होगा। अब दोस्त चलते हैं 15 नंबर वाले प्रश्न पे। पंद्रह नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या है। समझिएगा दोस्त, 15 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, 7/3 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या से 2 अधिक, जितना परिणामी संख्या आता है परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या है। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से, अब संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं संख्या x है। अब इसका जो है कितना कह रहा है, 2/3, तो इसका 2/3 निकालेंगे तो 2x बटा में 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसी संख्या के 7/3 से, इसी संख्या के 7/3, तो 7x बटा में 3 हो जाएगा। 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, अब इसमें से इसको घटाया जाता है तो 7x बटा 3 माइनस 2x बटा 3 घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक है। अब जो ये संख्या पहले थी अब उससे यह 2 अधिक है तो x + 2 हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दोस्त इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 ही होगा, 7x हो जाएगा माइनस 2x होगा बराबर x + 2 होगा। अब घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा, यह इसमें गुणा होगा, तो यह गुणा होगा तो यह जो है दोनों में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3x + 3 दूनी 6। तो पक्षांतर करेंगे तो 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर 6, 2 का नाम 2 3 6, तो x बराबर कितना आया, 3। समझ में आया दोस्त। तो 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 3 आएगा। अब दोस्त चलते हैं 16 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 16 नंबर में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। संख्या मान लीजिए x है, कह रहा है किसी संख्या का इस संख्या का 1/5 तो x/5 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसी संख्या के 1/7, इसका 1/7 तो x/7 हो जाएगा। कह रहा है 10 अधिक है। समझिएगा, यह जो है 10 अधिक है, या तो इसमें 10 जोड़ दो या तो इसमें से इसको घटा दो, उसी के बराबर 10 होगा। तो दोस्त x/5 माइनस x/7 बराबर 10। हल करिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, 35, 5 सते 35, ये 7x हुआ, 7 पचे 35, ये 5x हुआ बराबर 10। अब घटाएंगे कितना आएगा, 2x, 35 धामा कितना हो जाएगा, 350, तो x बराबर 350 बटा में 2, 2 का नम 2, 1 बचा हो गया 15, 2 सते 14, 2 पंचे 175 होगा। समझ में आया दोस्त, 175। तो 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 175 होगा। अब दोस्त चलते हैं 17 नंबर वाले प्रश्न पे।
17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का आधा उसके तिहाई से 8 अधिक है तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या का आधा, अब संख्या दोस्त नहीं पता है तो मानते हैं संख्या x। अब इस संख्या का आधा तो x बटा 2 हुआ। फिर कह रहा है उसके तिहाई से, इसका तिहाई तो x बटा 3 हो जाएगा। तिहाई से 8 अधिक है, कौन 8 अधिक है, ये वाली संख्या, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे बराबर 8 रखेंगे, या तो दोस्त इसमें 8 जोड़ दो तो माइनस बराबर 8 रखेंगे दोस्त, इसमें से इसको घटा देंगे उसी के बराबर 8 होगा। अब इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया, इसका इसमें भाग दें 2 तिहाई 3x हो जाएगा, 3 दूनी 2x हो जाएगा बराबर 8। 3x में से 2x जाएगा तो x अकेले बचेगा, 6 48। तो 17 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 48 होगा। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। अठारह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रकार की संख्या बताइए जिसका तृतीय उसके 5वें से 16 बड़ा हो। समझिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रकार की संख्या बताइए जिसका तृतीय उसके 5वें से 16 बड़ा, जिसका तृतीय उसके 5वें से 16 बड़ा हो। तृतीय का मतलब तीसरा भाग, जैसे संख्या x हुई, इसका तृतीय भाग x बटा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसके 5वें से, इसके 5वें से x बटा 5 हो गया, से 16 बड़ा है कौन, ये, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे उसी के बराबर 16 होगा, तो माइनस बराबर 16। अब संख्या निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 15, 3 बचे 5x हो गया, पंक्तियाँ 15, 3x हो गया बराबर 16। घटाएंगे कितना आएगा, 2x आएगा बराबर 15 छक्का 90। फिर उसके बाद 15 का नम 15, 15 और 9 24, काटेंगे 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना मिला 20। तो वह संख्या कितनी है दोस्त 120। 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 120 होगा। अब चलते हैं 19 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। यदि किसी संख्या में 33 घटाया जाता है वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है। समझिएगा 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 33 घटाया जाता है तो वह संख्या अपने 5/8 के बराबर हो जाती है। मान लीजिए संख्या क्या है, संख्या x है। अब इस संख्या में कितना घटाया जाता है, 33 घटाया जाता है, तो इसमें हम 33 माइनस कर देंगे, तो यह संख्या जो है अपने के 5/8 के बराबर, इसके 5/8 के बराबर हो जाती है, तो x गुणित 5/8 के बराबर हो गई। तो संख्या क्या है, x का मान निकाल लो दोस्त, तो यह हो जाएगा, यह इसमें जाके गुणा करेगा तो यह हो जाएगा, या तो इसको एक तरफ कर लो इसको एक तरफ कर लो, तो यह हो जाएगा x माइनस 33 बराबर 5x/8। अब यह इसमें जाके गुणा करेगा तो यह हो जाएगा 8x माइनस 8 3 24 का 4, 8 3 24 2 26 बराबर 5x। इसको इस तरफ लाएंगे तो 8x माइनस 5x हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 264। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 264। 3 कन्नम 3 8 24, 2 बचा 3 8 24, तो x बराबर कितना आया 88। समझ में आया दोस्त।
तो x बराबर कितना है 88। 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 88 होगा। अब चलते हैं दोस्त 20 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 भाग से 1 बड़ा है। समझिएगा 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 से 1 बड़ा है, वह संख्या है। अब संख्या नहीं पता है तो संख्या मानते हैं संख्या x है। अब उस संख्या का 1/3 भाग, अब इसका 1/3 तो x/3 हो जाएगा। उस संख्या के अगली संख्या, अब इसकी अगली संख्या कौन होगी भाई, x है तो इसके आगे की संख्या क्या होगी, x+1 होगी। तो x+1 अगली संख्या हुई। अगली संख्या के 1/4, इसका 1/4, 1/4 से बड़ा है। एक संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के अगली संख्या के 1/4 से यह बड़ी है। कौन बड़ी है, यह बड़ी है। या तो इसमें से इसको घटाएंगे बराबर 1 रखेंगे, या तो इसमें 1 जोड़ दो। तो दोस्त क्या करें, माइनस कर दो, बराबर 1 रख दो। इतना समझ में आया। अब हल करिए। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4x हुआ। अब उसके बाद यह इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे -3x + 3 बराबर 1। अब यह हो जाएगा 4x - 3x, और ये माइनस का गुणा होगा तो -3 अब बराबर 12 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 4x में से 3x जाएगा तो 1x अकेले बचेगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो यह 12 और ये 3 उस तरफ गया प्लस में, 12×3 15। तो 20 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 15 आएगा। अब चलते हैं दोस्त 21 नंबर वाले प्रश्न पे। अब जैसे कि 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या के 1/3 भाग से 7 सही 1/3 अधिक हो तो संख्या है। अब दोस्त 21 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या का आधा, भाई x मान लेते हैं संख्या, उसका आधा कर देंगे तो x/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है उसके 5वें भाग, तो x/5 कर देंगे। फिर कह रहा है संख्या का योग, दोनों का योग कर देना है। उस संख्या का 1/3, उसका 1/3 कर देंगे। भाग से इतना अधिक है, भाई ये जो पहले वाले योग है यह उससे अधिक है। तो हल करते हैं 21 नंबर वाला प्रश्न। संख्या x मान लीजिए, संख्या x मानते हैं। अब दोस्त इसका आधा कब होगा, x/2 करेंगे। फिर कह रहा है और उसके 5वें भाग का योग, इसके 5वें भाग, तो x/5 हो जाएगा। अब दोनों का हमने योग कर दिया। फिर कह रहा है उस संख्या के 1/3 से, उस संख्या के, तो हमने उस संख्या का 1/3 किया। 1/3 से यह जो योग है कितना अधिक है, 7 सही 1/3, तो 7 × 21 = 22, 22/3 जो है यह अधिक है। तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको हमने घटा दिया, बराबर 22/3। अब इसको हल कर लीजिए दोस्त, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 5 दूनी 10 तिहाई 30 हो गया। इसका इसमें हमने भाग दिया तो 15 बार 15x हुआ, 5 × 30 6x हुआ,
3 दहम्मा 30, 10 यक्स हुआ बराबर 22/3। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, तो 15 6 21 यक्स माइनस 10 यक्स। अब यह 30 इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो 22/3 गुणते 30। अब इसको घटाएंगे दोस्त, कितना आएगा? 11 यक्स आएगा बराबर, इसको काट दीजिए, 3 दहम्मा 30, तो 22 गुणते 10, 11 का नम 11, 11 दूना 22, तो यक्स बराबर कितना आया? 20। तो संख्या कितनी थी? 20 थी। समझ में आया दोस्त? संख्या कितनी? 20। तो 21 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 21 होगा। अब दोस्त चलते हैं 22 नंबर वाले प्रश्न पे। बाईस नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखिए। यदि किसी संख्या के आधे, तिहाई तथा चौथाई भागों का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है, समझिएगा, संख्या से 4 बढ़ जाता है, वह संख्या है। अब संख्या दोस्त हुई यक्स। अब संख्या का आधा तो यक्स बटा 2 हुआ, इसका आधा। संख्या का तिहाई तो यक्स बटा 3 हुआ। संख्या का चौथाई तो यक्स बटा 4 हुआ। इनका योग कह रहा है, तो इनको जोड़ दो। का योग संख्या से 4 बढ़ जाता है। जो संख्या है यह यक्स है, इससे यह जो है जब इसका योग होता है तो यह जो है 4 बढ़ जाता है। तो भाई इसमें से इसको घटा लेंगे, उसी के बराबर 4 होगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे दोस्त, तो इसका बटा मान लो 1 है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसका इसमें भाग में 2 छंग 12, 6 यक्स हुआ, प्लस 3 चौको 12, 4 यक्स हुआ, 4 तिहाई 12, 3 यक्स हुआ, और ये माइनस 12 यक्स हुआ बराबर 4। अब देखो 6 4 10 3 13, 13 यक्स माइनस 12 यक्स हुआ, यह इसमें गुणा करेगा बर 4 48। तो 13 यक्स में से 12 यक्स जाएगा, कितना बचेगा? यक्स अकेले बचेगा, तो यह यक्स बराबर कितना? 48। समझ में आया दोस्त? तो 22 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 48 होगा। अब चलते हैं दोस्त 23 नंबर प्रश्न पे। अब 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है, किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है, वह संख्या है। अब दोस्त किसी संख्या के 6 गुने, माना संख्या यक्स है, संख्या कितना है? यक्स है। अब इसका 6 गुने कह रहा है, तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। 6 गुने से जब 5 घटा, अब इसमें 5 घटा दीजिए, घटाने के लिए बोल रहा है तो 5 घटा दीजिए, तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है। जब घटा दिए तो जो बराबर इसका उत्तर आएगा 2 गुने से 7 अधिक, इसका 2 गुना और 7 अधिक प्लस 7 कर दिए। इतना समझ में आया दोस्त? तो प्रश्न ये कह रहा है वह संख्या है। अब इसको हल कर लीजिए। 6x, इसको इस तरफ लाएंगे x वाले को तो माइनस 2x हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस 5। अब घटाएंगे दोस्त, 6x में से 2x जाएगा तो 4x बचेगा, और 7 5 12, 4 का नम 4 तिहाई 12, तो x बराबर कितना मिला हमें? 3। तो संख्या कितनी मिली? 3। अब दोस्त चलते हैं 24 नंबर वाले प्रश्न पे।
अब 24 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है। किसी संख्या का 3/7 उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, वह उस संख्या का 60% कितना होगा। अब समझिएगा दोस्त, किसी संख्या का 3/7 तो संख्या मानते हैं कितना है, x है। अब इस संख्या का 3/7 तो 3x/7 हो जाएगा। उस संख्या के 40% से, समझिएगा, उस संख्या के 40% से कितना अधिक है, 12। अब इस संख्या का 40% निकालेंगे। अब यह जो है कितना अधिक है, 12 अधिक है। किससे, संख्या के 40% से। अब इसमें से इसको घटाएंगे, उसी के बराबर 12 होगा। इतना समझ में आया दोस्त। अब हल कर दीजिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 7 बचे 35, कितनी बार गया, 5 बार, तो 15x हुआ। 5 सते 35, 7 बार गया, 7 दूनी 14x हुआ, बराबर 12। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा, x बराबर 12 पंचे 60 का 0, बर्त यहाँ 36, 36 है 42, 420 आया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उस संख्या का 60% कितना होगा। उस संख्या का 60%, 420 का 60% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 6 दूनी 12 का 2, 6 चौको 24, 1 25। तो संख्या का 60% कितना हो जाएगा, 252। तो 24 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त, 252। अब चलते हैं दोस्त 25 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पच्चीस नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, जब किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। वह 55 का 3/5 है, तो वह संख्या कितनी है। जब किसी संख्या के 7/8 में से 60% घटाया जाता है, उस संख्या का 60% घटाया जाता है, तो संख्या मानते हैं माना संख्या x है। अब उस संख्या का 7/8, तो इस संख्या का 7/8 कितना हो जाएगा, 7x/8 हो जाएगा। उस संख्या का 60% घटाया जाता है। अब समझिएगा, इसमें से जो है इस संख्या का 60% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो -x का 60% बटा में 100, 60% घटाया जाता है, तो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। समझिएगा, जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, वह संख्या कितनी है। अब दोस्त 5 का नम 5, 5 ग्राम में। अब 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 8 पंचे 5 सते 35x माइनस 5 8 40, 8 तिरिक 24x बराबर 11 तिया 33। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11x बराबर 33 गुणते 40। काट दीजिए, 11 का नम 11, 11 तिया 33। तो x बराबर कितना है, 4 तिया 12, 120। तो 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्त 120 होगा। इतना समझ में आया दोस्त।
अब दोस्त चलते हैं 26 नंबर वाले प्रश्न पे। छब्बीस नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर, यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है, वह संख्या कितनी। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या है। अब दो संख्या नहीं पता है तो माना संख्या यक्स, संख्या यक्स हुई। अब इस संख्या में 4 से भाग दिया जाता है तो इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो यह जो संख्या है भाग देने पर, 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है, अपने से यह जो है 21 कम हो जाती है, तो बराबर जो संख्या आएगी यह 21 कम हो गई। भाई इसमें 4 से भाग दे दिए तो यह 21 कम हो गई, तो बराबर इसमें हम माइनस कर दिए। ठीक, अब हल कर लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, यह इसमें जाके गुणा करेगा तो x बराबर इसमें गुणा होगा तो 4x हो जाएगा माइनस 21 84 हो जाएगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 4x हो जाएगा बराबर माइनस 84। इसको घटाएंगे तो माइनस 3x आएगा बराबर माइनस 84। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 का नम 3 दूनी 6, 3 8 24, तो x बराबर कितना आया दोस्त 28। तो 26 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हुआ 28 हुआ। अब दोस्त चलते हैं 27 नंबर वाले प्रश्न पे। अब 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। समझिए, तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या है। अब संख्या मान लिया x है, इस संख्या का 75% x गुणते 75 बटा में 100, इसका 75% हुआ। अब इसमें 75 जोड़ दिया जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, बराबर x ही प्राप्त होता है। अब इसको हल करिए, 25 तिया 75, 25 चौको 100। अब दोस्त यह हुआ 3x बटा में 4। अब इसको इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ लाएंगे x को तो माइनस x हुआ, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 75 हुआ। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x होगा, 4x में से 3x जाएगा तो भाई माइनस 4x है, बड़ा है तो माइनस x आएगा बराबर माइनस 75। अब बटा में 4, भाई 4x हुआ, 4x में 3x जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस आया। अब बटा में 4, अब बराबर माइनस 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना है 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 हासिल 30। समझ में आया दोस्त। तो 27 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 300 होगा। अब दोस्त चलते हैं 28 नंबर प्रश्न पे। अब 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुणा किया जाता है। समझिएगा, जब एक संख्या में जो है 6 को जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुणा किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है। समझिएगा, वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 गुना किया जाता है तथा परिणाम में 12 जोड़ा जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्त 28 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो संख्या नहीं पता है तो हम उसमें जो है 6 जोड़ देते हैं। तो माना संख्या x है, x में हमने 6 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया तथा योग को 8 से गुणा किया जाता है। जो योग है उसमें हम जो है 8 से गुणा करते हैं,
तो इसमें हमने 8 से गुणा कर दिया, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुणा किया जाता है। समझिएगा, वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुणा किया जाता है। 26 को 10 से गुणा किया जाता है और 12 जोड़ दिया जाता है। छब्बीस में हमने 10 से गुणा किया और 12 को जोड़ दिया, तो वही परिणाम प्राप्त हुआ। तो प्रश्न ये कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्त इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, या तो हाँ इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8x हुआ प्लस 8 छंग 48 हुआ बराबर 26 दहम्मा 260 प्लस 12। अब यह हुआ 8x, पक्षांतर कर दो, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 272। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 48। तो 8x बराबर 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2। अब काट दीजिए, 8 दूनी 16, 6 बचा हो गया 64, 8 अट्ठाई 64। तो x बराबर कितना मिला 28। तो संख्या कितनी थी 28 थी। समझ में आया दोस्त। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। अब 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग 162 हो तो वह संख्या है। समझिएगा, किसी संख्या में 17 गुना जोड़ने पर उसका योग जो है 162 आता है, तो संख्या x है। अब इसका 17 गुना करेंगे तो 17x होगा। अब इसमें इस संख्या को जोड़ दिया जाता है तो योग कितना हो जाता है 162 हो जाता है। तो संख्या क्या है। अब दोस्त इसको जोड़ेंगे तो 17 1 18x बराबर 162। तो 18 का नाम 18, 18 9 या 162, तो x बराबर कितना आया 9। समझ में आया दोस्त। तो 29 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 9 होगा। अब दोस्त चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे। अब 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। समझिएगा, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, 30 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होगा। किस संख्या को, समझिएगा, स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होगा। किस संख्या को स्वयं में 10 बार जोड़ने पर 264 प्राप्त होगा। अब दोस्त संख्या x है, अब इसमें 10 बार जोड़ना है तो 10x हो जाएगा, 10 बार जोड़ेंगे, और यह है कि 11, तो x ये और प्लस 10 बार जोड़ेंगे तो 10x ये। अब बराबर कितना हो जाता है 264 हो जाता है, बराबर 264। तो प्रश्न कह रहा है वह संख्या है। इस संख्या में 10 बार जोड़ा गया है वही संख्या, तो 10x ये और x ये, तो दोनों कितने हुए 11x हुआ बराबर 264। तो 11 करना में 11 11 दूना 22, 4 बचा हो गया 44, 11 चौक 44। तो संख्या कौन सी है 24 है। समझ में आया दोस्त। अब इस संख्या को जो है 10 बार जो है, फिर इसको जो है जोड़ देंगे 24 को तो 264 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। 224 दामा 240 ये हुआ, 240 में 24 को जोड़ोगे 264 आएगा, तो संख्या यही होगी। समझ में आया दोस्त। तो दोस्त इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है दोस्त। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिएगा दोस्त। साथ ही साथ आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।